बलिया का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। 1857 की जब पहली लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई, उसके नायक मंगल पांडे जी थे। गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का 1942 का आंदोलन किया था, तो बलिया चित्तू पाणे के नेतृत्व में 13 दिन तक आजाद रहा था। 1975 में जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वहां हम लोग के नायक आदरणीय जयप्रकाश जी ने लड़ी। हमारे पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जनेश्वर मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं अनगिनत नाम ले सकता हूं बलिया के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ था बलिया के लिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां एक परमानेंट वंदे भारत हमारे पहले नायक आजादी के मंगल पांडे जी के नाम पर करें, और उसी के साथ साथ जयप्रकाश, मैं बार बार ये बात कहता हूं और आग्रह करता हूं, जयप्रकाश जी के नाम पर एक बकुल्हा स्टेशन है। हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और उसमें आगे भी कुछ बात पड़ी थी कि जयप्रकाश जी के नाम पर उसका नाम किया जाए। You put your question, let the minister the question is, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी वंदे भारत और बकुल्हा स्टेशन का नाम बदल के जयप्रकाश जी के नाम पे करेंगे? Honorable Minister. Honorable Chairman Sir, Balia is indeed one of the most important historical place, और जैसा मेरे साथी माननीय सांसद जी ने आज बलिया के बारे में पूरा विस्तृत विवरण दिया, उससे ये पूरा हाउस सहमत है। और जिस तरह से बलिया का कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में, उसको निश्चित भाव पे सारा देश नमन करता है। माननीय सांसद जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बलिया के लिए बार बार लगातार फॉलोअप करने के कारण आज बलिया में 82 ट्रेन सर्विसेज चल रही है, और जिसकी कंप्लीट लिस्ट इस आंसर के साथ रखी है। और इसके अलावा भी बलिया स्टेशन का कंप्लीट नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसमें बलिया की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, दृष्टिकोण है, उसको भी उस डिजाइन में इंक्लूड किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद महोदय के साथ विस्तृत चर्चा करके, और कोई भी उनके एरिया का स्टेशन है तो वो जरूर मेरे साथ बैठ के उस स्टेशन के डेवलपमेंट की बात करें, उसमें जरूर उनकी मदद की जाएगी। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज सैगर जी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति जी, कोविड के बाद कई ट्रेनों का स्टॉपेज जो स्टेशनों पे होता था वो खत्म कर दिया गया है, और कई स्टेशन ऐसे थे जो पहले स्टेशन थे अब हॉल स्टेशन हो गए। तो कई स्टेशन जैसे हमारे यहाँ ताजपुर है, रेवती स्टेशन है, सागरपाली है, चितबड़ा गांव है, इसके कई जो हमारे लोग हैं वहाँ के बड़े उच्छृंखित हैं कि स्टेशन पहले स्टेशन था अब हॉल स्टेशन हो गया। और दूसरा, जो पहले ट्रेनें रुकती थी कोविड के पहले अब नहीं रुक रही हैं। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या आगे की ट्रेन रुकेंगी या इन हॉल स्टेशनों को स्टेशन फिर के दर्जा दिया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सांसद महोदय ने स्टेशन से हॉल्ट में कन्वर्जन का नाम लिया है, वो मैंने नोट किया है। उसके ऊपर जानकारी लेकर मैं माननीय सांसद जी को जरूर दे दूं। द थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। ये जो प्रश्न है बक्सर और बलिया दोनों से मिला जुला प्रश्न है। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया नाम परिवर्तन का। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा बक्सर के संदर्भ में। बक्सर एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी जो राक्षसों के खिलाफ अभियान चलाया, वह बक्सर से ही प्रारंभ हुआ और बक्सर में ही ताड़का का वध हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या यह उचित नहीं होगा कि बक्सर का भी नाम परिवर्तन करके स्टेशन का महर्षि विश्वामित्र के नाम पर किया जाए? क्या सरकार के पास ऐसा कोई विचार है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने बक्सर की पौराणिक
बक्सर के पौराणिक महत्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया। मैं मान्यवर सांसद महोदय के समक्ष रखना चाहूँगा एक विषय कि भारत गौरव ट्रेन के सर्किट में जो सबसे पहली ट्रेन चालू हुई थी वो थी रामायण सर्किट, और उसमें बक्सर में जिस तरह से जितने भी यात्री उस भारत गौरव ट्रेन से रामायण सर्किट में गए, जब भी बक्सर जाते थे, बक्सर पहुंचकर उन्होंने उस जगह का जो अनुभव लिया वो एक वाकई अविस्मरणीय अनुभव है। और इसी कारण बक्सर स्टेशन को नवनिर्माण उसी थीम पे किया जा रहा है जो कि पौराणिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट बढ़ाया है वो एक वाकई हिस्टोरिक स्टेप है। आप अगर डेटा देखें माननीय सभापति महोदय, 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के लिए बजट होता था। आज वो 18 गुना बढ़कर 19,800 करोड़ रुपए हो गया है, और इसके कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भी बहुत तेजी से आगे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देश के पूरे देश में चाहे स्टेशन हो, रेलवे के नए ट्रैक बनाने का काम हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।